नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ वाज बार। वैसे यूज़ ऑफ वाज बार आपने अफर्मेटिव अलग पढ़ा, नेगेटिव अलग पढ़ा, इंट्रोगेटिव अलग पढ़ा, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव अलग पढ़ा और WH अलग पढ़ा। लेकिन आज जो वाज बार है ना, एक ही में करके पढ़ोगे, ठीक है। यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, WH सारे सेंटेंस इसी वीडियो में देखने वाले हो, ठीक है। तो अगर आप वाज बार नहीं जानते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर क्या करना है, अंत तक देखना है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले किसको मिले, आपको मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये वाज और ये वर है, वाज का मतलब होता है था, थी, और वर का मतलब होता है थे, थी, है ना। ऐसे नाक दबाएंगे तो थी, मतलब अंग की भी आवाज़ आएगी। तो ये वाज और वर दोनों का मतलब हो गया, अर्थ हो गया हिंदी में, है ना, कि वाज को हिंदी में था बोलते हैं, थी बोलते हैं, और वर को हिंदी में थे, थी बोलते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में पहचान नहीं लिखवाएंगे, आप अफर्मेटिव जरूर देख लेना। इसको बस केवल दौड़ा हुआ पढ़ाएंगे। दौड़ा हुआ समझ रहे हो ना, डंडा लेकर ऐसे भागते रहो, वो आगे भागता रहे, इसी तरह से। तो आपको केवल रिवीजन टाइप का आपको सेंटेंस को देखना है, आपको फटाफट जान जाना है। तो जैसा कि हमने आपको ये अफर्मेटिव बताया था, नेगेटिव बताया था, इंट्रोगेटिव बताया था, तो हमने सब में पहचान बताया था कि इसमें वाक्य के अंत में था, थी, थे, थी आदि शब्द आते हैं और बीते हुए समय में कर्ता के विषय में कुछ बताया जाता है। तो यही हमारा पहचान हो गया ना। क्या हो गया? यही हमारा क्या हो गया, बोलो? पहचान हो गया कि इसमें वाक्य अंत में था, थी, थे, थी आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, पहचान हो गया। अब आपको बताने का हमने रूल इस तरह से कुछ बताया था। रूल क्या था? ये रूल कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसी में आपको हम अफर्मेटिव, क्या अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही में चेप दे रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों एक ही में बताए दे रहे हैं, है ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव प्लस करके, ठीक है। सेंटेंस आपको देखना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है वाज या फिर वर। उसके बाद नहीं के लिए क्या लगाना है? नॉट लगाना है। और नहीं होगा तो लगाना है नॉट, अगर नहीं होगा तो नॉट नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट और अंत में लगाना है फुल स्टॉप। लेकिन आप सबसे पहले ये तो जान जाओ कि वाज के साथ कौन सा सब्जेक्ट होगा और वर के साथ कौन सा सब्जेक्ट। कहने का मतलब कब हमारा वाज लगेगा, कब हमारा वर लगेगा, इसके लिए तो आपको चार्ट देना पड़ेगा ना, ठीक है। दे रहे हैं। तो चार्ट हमारा यही कह रहा है कि यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है, क्या है? एसन है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है मोहन, गीता, सोना और आई, तो आपको क्या लगाना है? वाज लगाना है। और यदि हमारा सब्जेक्ट पियन है, ठीक है, मतलब प्लुरल है। एसन का मतलब सिंगुलर, जो एक है उसे सिंगुलर कहते हैं, जो एक से अधिक है उसे प्लुरल कहते हैं, ठीक है। तो पियन है और वी है, यू है और दे है, तो आपको क्या लगाना है? वर। क्या हो जाएगा? वर, ठीक है। तो अब आपको ये हमारा रूल हो गया और ये हमारा चार्ट हो गया। बस इसी में अफर्मेटिव और नेगेटिव खलास, फिर इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बताएंगे, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सेंटेंस, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बीमार था, मैं बीमार था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होता है? आई। अब आई के अनुसार आपको क्या लगाना है? जरा चार्ट देखो क्या कह रहा है? वाज। या था देखो लिखा है ना, तो था की अंग्रेजी क्या होता है? वाज। तो वाज लगाएंगे। बीमार की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? सिक, यानी आई वाज सिक, मैं बीमार था। अगर मुझे ये बोलना है कि मैं बीमार नहीं था, मैं ये बोलूँ मैं बीमार नहीं था, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सब्जेक्ट मैं ऐसे लिख देंगे। अब आई के अनुसार वाज लगता है, ये तो जान ही गए। अब देखो इसमें नहीं है, तो हमने बताया था नहीं होगा तो नॉट लिखना, वरना नहीं लिखना। तो इसमें नहीं है तो क्या लगाएंगे? नॉट। अब बीमार की अंग्रेजी सिक। जैसे मैं कहता हूँ कि वह एक खिलाड़ी थे, वह एक खिलाड़ी थे, तो वह की अंग्रेजी क्या होगा? बोलो? दे होगा। क्या होगा? सही से बना देना। तो वे की अंग्रेजी क्या हो गया? दे हो गया। अब दे के अनुसार क्या लगेगा? देखिए चार्ट हमारा कह रहा है, या आप देखिए वे खिलाड़ी थे, तो देखिए थे की अंग्रेजी क्या? देखिए थे का मतलब वर। अब यहाँ चार्ट भी देख लो, दे के अनुसार क्या लगेगा? वर। यानी कि दे के अनुसार क्या लगेगा? वर। क्या हो गया? तो इसको मिलाकर क्या पढ़ेंगे? देवर। देवर अलग मत जाना, यही जाना देवर, ठीक है। देवर है, वो वाला देवर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया देवर। अब आपको बचा एक खिलाड़ी।
देखिए अब इसमें नहीं नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो बचा क्या, एक खिलाड़ी, तो ए प्लेयर। अगर मुझे यही बोलना होता कि वह एक खिलाड़ी नहीं थे तो हमें क्या करना था, एक दो तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या लगाते, नॉट लगाते थे। जैसे मैं ये बोलता दे वर नॉट ए प्लेयर, मतलब देवर एक खिलाड़ी नहीं थे, मतलब वह एक खिलाड़ी नहीं थे, देवर की बात नहीं है, देवर वाला, ठीक है। तो ये आपका था। तो उम्मीद है, उम्मीद नहीं, चलो एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि रानी कमज़ोर थी। अब देखो यहाँ पर रानी कमज़ोर थी, तो यहाँ पर रानी किसी का क्या है, नाम है, तो रानी लिखेंगे। अब रानी किसी का क्या है, नाम है, तो नाम के अनुसार क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। या आप हिंदी देखिए लास्ट में क्या है, थी, और थी की अंग्रेजी क्या होता है, वाज, तो वाज लगाना। अब कमज़ोर की अंग्रेजी क्या होगा, वीक होगा, WEE के ना लिख दियो, है ना, नहीं तो सप्ताह हो जाए, ठीक है। तो ये रानी वाज वीक, तो ये हमारा था। तो आपको उम्मीद है कि ये अफर्मेटिव तो आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाते हैं। तो चलिए अब हम इंट्रोगेटिव, क्या, इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों एक ही में चेप देने, क्योंकि भैया केवल नहीं का बात है, बस नहीं के लिए हम नॉट लगा देंगे, बाकी सेम बनेगा, ठीक है। जैसे अभी अफर्मेटिव आपने सीखा ना, अफर्मेटिव था केवल नॉट ही ला गया था ना, उसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी होगा, केवल नॉट ही आ जाएगा, बस बाकी बनने का जो प्रक्रिया है सेम है। तो जैसे देखो ये हमारा इंट्रोगेटिव और ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है जिसमें क्या सबसे पहले दिया हो उसे हम प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव मतलब इसमें क्या भी रहे और नहीं भी रहे, यानी क्या और नहीं दोनों हो जाए। जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम कमज़ोर थे, ठीक, और क्या तुम कमज़ोर नहीं थे, दोनों में अंतर है ना, एक में क्या आया केवल और एक में क्या नहीं, दोनों आया, ठीक है। क्वेश्चन भी कह रहा है, मना भी कर रहा है, तो वही आपका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को बहुत सारे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको अभी चार्ट बताया गया था, चार्ट हमारा ये था कि यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है मोहन गीता सोना, या फिर आपका आई है, तो आपको क्या लगाना है, वाज लगाना है। और आपको भी बताया गया था कि यदि हमारा सब्जेक्ट पीएन है, वी है, यू है और फिर दे है, तो आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। और आप ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस मिक्स करके सीखने वाले हो। तो चलिए अब आपको बताते हैं, रूल देखते हैं पहले। तो रूल हमारा कह रहा है सबसे पहले आपको लिखना है वाज या फिर वर, यानी कहने का मतलब इसमें वाज और वर को आगे कर देते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट को पाछे कर देते हैं। और नहीं होगा तो नाट लगाना, इसमें भी तीसरे नंबर पर नाट लगेगा, लेकिन नहीं होगा तो लगाना, इसलिए हमने गोला बना दिया, ठीक है। नहीं होगा तो नाट लगाना, वरना मत लगाना। आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, फुल स्टॉप मत लगाना, वरना सेंटेंस खल्लास। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि क्या, ठीक है, क्या मैं लखनऊ में था, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है, हमने बताया था ना कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या सबसे पहले आए, प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या सबसे पहले आ जाए, और सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य बीच में रहे, अभी बाद में सीख रहे हैं, ठीक है। पहले ये तो देख लो। तो देखिए यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे क्या लगेगा, पूर्ण विराम नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं लखनऊ में था, तो यहाँ पर देखिए क्या की अंग्रेजी क्या करना है, वाट नहीं लिखना है, ठीक है। वाट कब लिखते हैं, जब हमारा WH सेंटेंस होता है तब लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब को ऐसे ना ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देंगे। कहने मतलब ये वाज ओवर पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, बस घूम गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वाज या वर लिखना है। तो मैं वाज लिखूँ कि वर लिखूँ, प्रक्रिया क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट पकड़ोगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई, और आई के अनुसार क्या लगेगा, वाज। इस तरह से इतना कैलकुलेशन कर लेना तब लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज, ठीक है। अब मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या हो गया, आई। अब बचा नहीं, तो नहीं होगा तो नॉट लगाना, तो इसमें तो नहीं दिख ही नहीं रहा है तो नहीं लगाएंगे। आपका क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, लखनऊ में, तो ये जो कंजक्शन है ना, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं इन, और लखनऊ की अंग्रेजी LUCKNOW, अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कहता हूँ कि क्या तुम कक्षा में नहीं थे, देखो इसमें देखो क्या हुआ,
क्या भी आया और नहीं भी आया, यानी कि क्या भी आया और नहीं भी आया। नेगेटिव मतलब नहीं और इंट्रोगेटिव मतलब क्या, यानी क्या और नहीं दोनों हैं। तो यही हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या कहा था, आप सब्जेक्ट पकड़ोगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या होता है, यू, और यू के अनुसार क्या लगेगा, वर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, रूल कह रहा है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम की अंग्रेजी यू। अब आपको क्या लिखना है, नहीं। तो नहीं होगा तो हमने कहा था नॉट लगाना। देखो सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट, तो नहीं होगा तो नॉट लगाना। तो नहीं है इसलिए हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब अच्छा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बताओ, कक्षा में, तो ईमेल की अंग्रेजी इन लिखेंगे। अब बच्चा कक्षा तो इन द क्लास। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दा नहीं लगाया, यहाँ पे सर जी दा लगा दिए। तो भैया जब कोई बड़ा शहर हो तो उसके साथ आप दा नहीं लगाओगे, इन लखनऊ, इन कोलकाता, इन मुंबई, है ना, इस तरह से लिखोगे। और अगर आपका जैसे छोटा मोटा है, जैसे कक्षा है, क्लास है, गाँव है, तो आप क्या करोगे, इन द क्लास लिखोगे। क्लियर। तो उम्मीद है आप ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव भी जानेंगे। इसी तरह से आपको बनाना है। अब चलिए सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब WH सेंटेंस सीखते हैं। तो चलिए अब हम क्या सीखते हैं, WH सेंटेंस। WH प्लस WH और WH प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब आप समझ ना पाए। WH का मतलब जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, वाक्य बीच में। WH का मतलब जिसमें, जिस सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे, वाक्य बीच में रहे उसे हम WH सेंटेंस कहते हैं। और WH नेगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या और नहीं, वाक्य बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे हो, प्लस उसमें नहीं भी दिया हो, तो वही हमारा WH प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इनको हम देख लेते हैं। तो देखिए चार्ट हमारा वही रहेगा, जैसे नहीं सी इन नेम के साथ वाज और प्लूरल IVUD के साथ वर लगेगा। ठीक है। तो चार्ट अब पहले वाला ही है। अब आपको केवल आपको क्या लिखना है, रूल लिखना है। तो रूल हमारा क्या होगा, सबसे पहले आप WH लिखोगे, उसके बाद आपको क्या लिखना है, वाज या वर, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे नहीं होगा तो नॉट लगाना, लेकिन चौथे नंबर पर 1 2 3 4। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट और अंत में लगाना है क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा WH सेंटेंस बनेगा। हमने बताया ना, जैसे फाई, है ना, वाट, हु, व्हेन, हाउ, हुज, है ना, होम, इनकी सबकी अंग्रेजी देखो WH से शुरू होती है। W या S से शुरू होती है, इसलिए इसका नाम WH सेंटेंस पड़ा है। और इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए इनकी अंग्रेजी ना हम सबसे पहले लिखते हैं, ये याद रखना। इसीलिए हमने रूल में सबसे पहले क्या लिखा है, WH लिखा है, क्योंकि हमें इनकी अंग्रेजी ना सबसे पहले लिखनी है। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम वहाँ क्यों थे, तो देखिए यहाँ पर क्यों आया ना, तो ये क्यों क्वेश्चन कर रहा है ना, तो इसकी अंग्रेजी हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है वाई। ठीक है। उसके बाद आपको वाज या वर लगाना है। तो वाज लगेगा या वर, ये कैसे क्लियर होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट पकड़िए। सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या, यू, तो यू के अनुसार क्या लगेगा, वर, यानी यू वर, वाई वर हो जाएगा। अब आपका क्या बचा, सब्जेक्ट। देखिए क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होगा, यू। अब नहीं के लिए तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ, तो वहाँ की अंग्रेजी क्या होता है, दियर। बस बन गया। अब जैसे मैं कहता हूँ कि वह यहाँ क्यों नहीं थे। देखिए राइटिंग पे मत जाइए, राइटिंग हम उल्टा लिख रहे हैं। अगर इधर से लिखते ना मज़ा आ जाता है राइटिंग में, क्योंकि उधर से लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बस उतने काफ़ी है। देखो मैं कह रहा हूँ कि वे यहाँ क्यों नहीं थे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्यों की अंग्रेजी लिखोगे, क्योंकि यही क्वेश्चन कर रहा है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वाई। अब वाई के अनुसार आपको वर लगाना है या वाज लगाना है, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट क्या है, वे। अब वे की अंग्रेजी क्या होता है, दे। दे के अनुसार क्या लगता है, वर। अभी तो आपने पढ़ा था देवर, है ना, तो यही हो गया वर। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। अब देखिए चौथे नंबर पे देखो क्या, WH हो गया, वाज वर हो गया, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया। अब नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। बचा ऑब्जेक्ट यहाँ की अंग्रेजी क्या होता है, हियर। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को बनाना है। जैसे मैं कहता हूँ कि रामू बाजार में कब था, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, व्हेन। ठीक है। अब रामू किसी का क्या है, नाम है, तो नाम के अनुसार क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो आप क्या लिखोगे, वाज, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रामू। ठीक है। अब बच्चा बाजार में, तो में की अंग्रेजी आप कंजक्शन जो होता है सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि इन द मार्केट। ठीक है। तो इस तरह से हम WH यानी कि हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH प्लस WH नेगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया।
अगर आपको और साधारण सा और बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बोलना है फटाफट से, अगर आपको सेंटेंस जल्दी में फटाफट बोलना है और आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो आपको केवल ये करना है। देखिए सब्जेक्ट आपको एक किनारे कर देना है, ही, सी, आई, वी, यू, है ना, और आपका दे, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। और यहाँ पर आपको क्या है, वाज या वर ऐसे बीच में कर लेना, ठीक है। इनके बाद ये बोलना है ना, ठीक है। तो देखिए ही, सी, इट या किसी का नाम हो गया मोहन, गीता, सोना, है ना, ये नाम हो गया। तो इनके साथ आपको पता होना चाहिए क्या लगता है, इनके साथ वाज लगता है, ठीक है। इनके साथ क्या लगता है, वाज लगता है। और इतने के साथ क्या लगता है, वर लगता है ना। अब आपको इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नाम है, नाम किसी का लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ लता, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि लता बाजार में थी, तो क्या बोलेंगे, लता वाज इन द मार्केट, ठीक है। मैं कहता हूँ लता कमज़ोर थी, तो क्या बोलोगे, लता वाज वीक, है ना। मैं कहता हूँ लता दिल्ली में थी, मतलब दिल्ली में थी, तो क्या बोलोगे, लता वाज इन दिल्ली। इस तरह से बोलो। जैसे मैं कहता हूँ कि वह कमज़ोर थी या वह कमज़ोर था, तो क्या बोलोगे, ही वाज वीक, है ना। मैं कहता हूँ कि मैं आगरा में था, तो क्या बोलोगे, आई वाज इन आगरा, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि हम अपने गांव में थे, तो क्या बोलोगे, वी वर इन आवर विलेज, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम भूखे थे, तो क्या बोलोगे, यू वर हंगरी। मैं कहता हूँ वे गुस्सा थे, तो क्या बोलोगे, दे वर एंग्री, है ना। अगर आपको नहीं वाला बोलना है, तो इसी के बाद क्या करना है, आपको नॉट लगा देना है। जैसे मैं कहता हूँ कि वे गुस्सा नहीं थे, तो क्या बोलोगे, दे वर नॉट एंग्री। मैं कहता हूँ वे खुश नहीं थे, तो क्या बोलोगे, दे वर नॉट हैप्पी, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम बहादुर थे, तो क्या बोलोगे, यू वर ब्रेव। और मैं बोलूँ कि तुम बहादुर नहीं थे, तो यू आर नॉट ब्रेव, है ना। मैं कहता हूँ कि हम बुद्धिमान थे, तो क्या बोलोगे, वी वर स्मार्ट या वाइस। और आपको बोलना है हम बुद्धिमान नहीं थे, तो क्या बोलोगे, वी वर नॉट स्मार्ट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। उम्मीद है आपको ये वाजवर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपकी जानकारी के लिए आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीख मिला है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हमारी भी उम्मीद और बढ़े और हम भी नया नया वीडियो लाने का प्रयास करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।